नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो प्रमुख प्रावधान हमारे संविधान में हैं जो कि विभिन्न देशों से लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रिटिश जिसके औपनिवेशिक हम थे भारत, तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से हमारे देश में के संविधान में क्या लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। दूसरी बात करें हम तो सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारे यहाँ पे सरकार का संसदीय स्वरूप है। तो आपको पता होगा संसदीय स्वरूप क्या है। संसद किससे मिलकर बनी होती है, आपको पता है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और इनके केंद्र में होता है कौन, राष्ट्रपति। तो ये संसद का प्रारूप जो हमने लिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब हम बात करते हैं कानून के शासन का विचार। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 प्रमुख शासन के अंग है। और कानून के शासन का जो विचार है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायिका के में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, तो विधायिका में अध्यक्ष का क्या पद होगा और उसकी क्या भूमिका होगी, उसके से संबंधित प्रावधान जो हमने ये भी ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करें कानून निर्माण की विधि, तो आप सभी जानते हैं कानून बनने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद कानून बना सकती है, ये हमारे भारतीय संविधान में जिसका वर्णन है। संसद कोई विधेयक या बिल पारित करके कानून बना सकती है, या फिर संसद कोई विधेयक लाके उसको अधिनियम के रूप में संसद के दोनों सदनों से पास करवा कर भी कानून बना सकती है। जैसे कि SC/ST अत्याचार अधिनियम 1989 जो बनाया है, 1989, ये एक अधिनियम के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद एक कानून बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया है। तो हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार है आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला हमारा जो मौलिक अधिकार आता है वो है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है समता का अधिकार। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता हमारा समता का अधिकार हमको देता है। रोजगार में अवसर की समता, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार में अवसर की समानता भारत का संविधान करता है। लेकिन कुछ विशेष वर्गों के लिए संविधान विशेष प्रावधान भी करता है, जैसे कि नौकरियों में आरक्षण। हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जो थे वो भली भांति परिचित थे समाज की स्थितियों से, कि समाज में क्या स्थिति है। इसी के चलते उन्होंने कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट, ताकि वो उनको ऊपर उठा सके, अपलिफ्ट कर सके, उनको समाज की मुख्य धारा में ला सके। इसके अलावा छुआछूत का अंत, ये भी हमारा समता का अधिकार में आता है। उसके बाद उपाधियों का अंत, ये सब हमारा समता के अधिकार में आता है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में समता के अधिकार के बारे में बताया गया। अगला हम बात करें अगर अधिकार की, तो अगला हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भारतीय संविधान हमको देता है। ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं आने जाने का अधिकार, भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, कोई पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की। तो तीसरा मौलिक अधिकार अगर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। साथ ही दूसरी अगर हम बात करें तो जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर भी रोक है। ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा तीसरा अधिकार है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो आस्था व प्रार्थना करने की आज़ादी हमको है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की आज़ादी हमको है। उसके बाद किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए
कर अदायगी की स्वतंत्रता। मीन्स देट यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना चाहते हैं, अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपसे कर नहीं वसूलेगी। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मीन्स देट कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप अगर चाहें, अगर किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे किसी धर्म विशेष की उपासना हो रही है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो। तो ये हमारा फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा फोर्थ वाला मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत ये सब आता है। अगर हम बात करें पाँचवें मौलिक अधिकार की, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके अंतर्गत हम बात करें अगर, तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। तो जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है, उनकी भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता उनको प्रदान हमारा भारतीय संविधान करता है, ये हमको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी शैक्षिक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। छठा और हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में ये अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए कि उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हम बात करें अगर अमेरिका से, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, जो आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और हमारे देश की न्यायपालिका आज स्वतंत्र है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान प्रत्येक सरकार को या प्रत्येक राज्य को कुछ नीति निर्देशक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रदान करता है, या एक उनको दिशा निर्देश कहें हम इसको, तो ज़्यादा सही रहेगा कि भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य को कुछ दिशा निर्देश देता है कि उनको सरकार बनने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन सुधार के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करना है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस की क्रांति से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, वहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, ये हमने कनाडा के संविधान से लिए। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें हमने विदेशों के संविधान का अध्ययन किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया, कि बुराइयों को छोड़ दिया। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने की विदेशों के संविधान से ग्रहण की है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।